नमस्कार मित्रों। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन है 2021 का। यहाँ पे वेबसाइट पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्टेड। अभी देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा। पीएचडी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑफर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, सपोर्ट और ब्रोशर का। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दो लिंक काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनको दिया गया है, पता नहीं इसका क्या कारण है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नया करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रहा है पीएचडी रजिस्ट्रेशन नाम से, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, वेलकम टू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। अप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्टेट, कैटेगरी इत्यादि भरने के बाद फिर आप आगे जाएंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पीएचडी, नेशनलिटी और फिर अपना डोमिसाइल, स्टेट या अदर, और फिर सारी चीज़ें भरने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। फिर लॉगिन करके आप फार्म को आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पूरी डिटेल क्या है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ सपोर्ट लेना है, फार्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ विशेष पूछना है, तो आप इन सपोर्ट नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर UGPG, यहाँ पे coordinator.entrance2021@gmail.com इनका मोबाइल नंबर भी है। टेक्निकल हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों दिया गया है। 10 से 5 के बीच में कभी भी बात कर सकते हैं, अगर वो फ़ोन उठा लें तो, नहीं तो ईमेल तो आप कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं ब्रोशर में क्या है। रिसर्च एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट है 2021-22 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आपका ये। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी पहले तो थोड़ा सा कुछ लोगों का परिचय इत्यादि दिया गया है, और जो हमारे काम की चीज़ है वो थोड़ा सा नीचे जाने पे हमें मिल जाएगी। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021-22। सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर होंगे, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग ये आ जाएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये आ जाएगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर ये आ जाएगा। इंग्लिश आ जाएगा, ज्योग्राफी हिंदी आ जाएगा। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी आ जाएगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। एजुकेशन में एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ साइंस में केमिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स आ जाएगा। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ आ जाएगा। इसके अलावा जिन विषयों के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जिन विषयों को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, उसमें पीएचडी की सीट नहीं है। और टोटल सीट कितनी है ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो टोटल सीट जो भी होगी वो बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी, लेकिन सीट ठीक ठाक होती है, इसलिए आप यहाँ पे अगर आपका विषय मेंशन है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई करने पाएंगे और रूल क्या होगा। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की उपाधि के लिए प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः विषय से संबंधित विषय में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्नातक की उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी करना होगा या आपने किया हो। योग्यतम प्रदायी स्नातक परीक्षा में सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55% आपका मार्क होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ। और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दृष्टिबाधित और दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 50% यहाँ पे प्राप्तांक आवश्यक होगा। स्नातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा समय समय पर लागू नियमों के अनुसार प्राप्तांक होना आवश्यक होगा। स्नातक स्तर पर आपको कम से कम सेकेंड डिवीजन पास होना चाहिए। अगर आपका स्नातक थर्ड डिवीजन है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम शैक्षणिक पत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश से पूर्व उन्हें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साक्षरताएं पूरी करनी होगी। इसका मतलब जो पीजी लास्ट ईयर में है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो लोग आवेदन करें। लेकिन जिनका भी पीजी लास्ट ईयर में इस बार एडमिशन होगा उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पाठ्यक्रम है वो एडमिशन से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। जिन विद्यार्थियों ने सत्र 2020-21 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों उत्तीर्ण की है, लेकिन सत्र 2020-21 में पीएचडी प्रवेश नहीं लिया है, नहीं ले पाए हैं, वे सत्र 2021-22 के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शोध पात्रता परीक्षा 2021-22 के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा और साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी अपनी लिखित परीक्षा के अंक को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास शोध पात्रता परीक्षा 2021-22 की लिखित परीक्षा में बैठने का विकल्प है। दोनों में से अधिकतम अंक मेरिट तैयार करने के लिए लिया जाएगा। तो अगर आपने पहले एग्जाम दिया तब भी आप इसमें बैठिए और एग्जाम दीजिए, ताकि आपका मार्क अगर आप अपग्रेड कर पा रहे हैं तो मार्क अपग्रेड हो जाए। पिछले वाले के भरोसे बैठना ठीक नहीं है।
शोध पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो प्रक्रिया है, शोध पात्रता परीक्षा होगी, लिखित ऑनलाइन परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा। पूर्णांक 200 अंकों का होगा, लिखित परीक्षा 140 अंकों की, साक्षात्कार 60 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय में शोध पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर का होगा, जिसके लिए मानक विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। तो पीजी लेवल का जो आपका एग्जाम होगा और इसमें मानक विश्वविद्यालय तय कर देगा। तो आपको जो तैयारी करनी है आपको नेट की बुक से, अपने विषय की नेट की बुक से आप तैयारी करिए, उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए आ रहे होंगे। अब देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में भी आपको कम से कम 50% लाना है, लेकिन SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिनकी निःशक्तता 40% या इससे अधिक है, अभ्यर्थियों को 5% की छूट यहाँ पर भी मिल जाएगी। 2 बार छूट मिल रही है, एक बार तो मेन कट ऑफ में, दूसरी बार एग्जाम वाले कट ऑफ में। मेन कट ऑफ का मतलब जो आपने पीजी में प्राप्त किया है, जो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हेल्प करेगा। और दूसरा, जब आप एग्जाम दे के यहाँ पे पास होना चाहेंगे तो 50 और 45 चाहिए, वहाँ पे 55 और 50, तो उसे आपने देख ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखित ऑनलाइन परीक्षा 1.5 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें 70 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें 35 प्रश्न शोध पद्धति और 35 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोज हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे विषय तो नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी विषय का वीडियो है, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि शोध के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। लेकिन जो तैयारी की बात है, तो तैयारी आप नेट की बुक से शोध वाली पार्ट को तैयारी करिए। नेट की बुक से, बीएड की बुक से अगर कर सकते हैं, अगर आपने बीएड किया हो, आपको समझ में आता हो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 35 जो आपके प्रश्न है वो विषय से संबंधित हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं होगा। इसको भी आप नेट की बुक से आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके तैयार कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा क्या सिलेबस दिया गया है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप नेट की बुक से तैयारी करिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो सिलेबस का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पीजी का सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो आपके काम नहीं आएगा। लिखित ऑनलाइन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आपको तैयार जो करना है, शोध पद्धति तैयार करना है और विषय तैयार करना है। तो नेट पेपर 1 से शोध पद्धति तैयार हो जाएगी, विषय वाले से विषय तैयार हो जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है तैयारी का। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश के अनुसार होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020-21 और 21-22 में आयोजित शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है। और फिर एग्जेम्प्टेड कौन होंगे, जिनको ये परीक्षा नहीं देनी है? तो जो शिक्षक अध्येता वृत्तियां धारक हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संपृक्त और संगठक महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, वे शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे। अनुदानित और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षक इससे मुक्त नहीं होंगे। और अगर आप सैन्य कर्मी हैं, भारतीय सशस्त्र सेवाओं के सैन्य कर्मी अधिकारी हैं, तो शोध पात्रता परीक्षा से आप मुक्त होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने सत्र 2020-21 में यहाँ पे परीक्षा और साक्षात्कार दोनों उत्तीर्ण किया है और सत्र 2021-22 में पीएचडी में प्रवेश नहीं लिया, वो 21-22 के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शोध पात्रता परीक्षा 2021-22 के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा और साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा डायरेक्टली। अंक बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, जैसा कि आपको पहले से ही ऑप्शन दिया गया है। शोध पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा में छूट प्राप्त उम्मीदवारों को आवश्यक शुल्क भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन सबको करना होगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स क्या है, पैसा कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन जो फ़ी है जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये, तो ठीक ठाक ही है। बड़े बड़े कुछ लोग होते हैं भाई, उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये लगा दिया था। मध्य प्रदेश में एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने 5000 रुपये एडमिशन शुल्क रख दिया था, तो यहाँ पे फिर भी 1500 तो ठीक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास डिटेल है नहीं। रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस फॉर सिलेबस ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इज एवरी सब्जेक्ट विल बी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड स्टैंडर्ड विल बी डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। द सिलेबस ऑफ इस सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो वेबसाइट जो अब सिलेबस अवेलेबल है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोई यूजफुल और इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो आगे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिख नहीं रही है। आगे कैंपस का मानचित्र है। अगर आप कभी कैंपस में जाना चाहें, घूमना चाहें, तो आप यहाँ पे मानचित्र को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो विश्वविद्यालय का फ्रंट गेट के सामने जो आपको डिजाइनिंग की गई है, जो बिल्डिंग्स है, उसका ये चित्र है। फिर इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, ये अभी काफ़ी नीचे इन्होंने दे रखा है। ऑनलाइन फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो चुका है 6 से, और फिर लास्ट जो आपका होगा 20/9/2021 तक लास्टली फिल होगा। और एंट्रेंस टेस्ट आपका जो है 30/9/2021 को होगा, मतलब 10 दिनों का समय है। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो आपका आएगा 5/10/2021 को आ जाएगा। इंटरव्यू ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट 15/10/2021 को बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, शायद करा ना पाएँ। फाइनल रिजल्ट ऑफ DDO
रेट 2021-22 27/10/2021 को ऑनलाइन फीस सबमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन डिपार्टमेंट 28/10/2021 से 30/10/2021 तक। ये जो फीस सबमिशन है ये एडमिशन मिल जाने के बाद का फीस सबमिशन है। यह लगभग 8-10 हज़ार रुपये के करीब होता है। कोर्स वर्क का फीस ये अलग है। प्री PhD क्लास स्टार्ट आपकी हो जाएगी 1/11/2021 से। सिलेबस इन्होंने तो बता ही दिया है। इम्पॉर्टेंट जो आपकी डेट है, जो इवेंट्स हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लोज रखा है एक दूसरे के। काफ़ी मुश्किल लगता है कि इस टाइमलाइन पर ये स्वयं चल पाएंगे। तो जैसा भी हो, अभी आपके सामने जो डेट्स है वो यही है। तो आप अपनी तैयारियाँ इसी के अनुसार बनाए रखिए। ये हो गई पूरी नोटिफिकेशन, पूरी जानकारियाँ यहाँ पे हो गई हैं। अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने बताया कि एक वीडियो है पिछले एंट्रेंस का मेरे चैनल पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसे आप देख के समझ सकते हैं कि एंट्रेंस में पेपर कैसा आया था।